बिल्कुल, अगर लोकतंत्र की परीक्षा है तो विपक्षी एकता जरूरी है, क्योंकि जो मुद्दों पे, जैसे त्यागी जी ने सही कहा कि ये भाजपा जो है वो 2004 की नहीं है, ना 14 की, ये 24 की भाजपा है। तो जब लोकतंत्र की हत्या हो रही, हम लोग हर रोज देख रहे हैं, विपक्षी नेताओं के ऊपर एजेंसीज के हमले की बात हो, कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जिम्मेदारी सबकी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, सबकी, देश के सारे नागरिकों की, सारे पार्टी की है कि हम मिलकर एक स्ट्रांग ऑप्शन जनता को दे। आज भाजपा दो तरीके से लोकतंत्र पे वार कर रही है। एक, विपक्षी नेताओं को कमजोर करना, विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला करके उनको कमजोर करो, और दूसरा नेगेटिव नैरेटिव, जो नफरत फैला के डिवाइड एंड रूल वाला मामला, दोनों तरीके से अटैक करें। बीजेपी को मालूम है कि सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव से वो सत्ता में नहीं आ सकते, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर हमला भी करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों से बचना है या देश को बचाना है, तो सबका साथ में होना बहुत जरूरी है। और यही तो उसमें देखिए रोहन, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जिन क्षेत्रीय दलों को, जिनका 36 का आंकड़ा है आपके साथ, खास आपके नेता राहुल गांधी के साथ, उन्होंने भी दरियादिली दिखाते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया है। ये पिछले कुछ दिनों में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, तो क्या जब केसी त्यागी कहते हैं वो दरियादिली अब आपको भी दिखाने की बारी आ गई है? और इसमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अखिलेश यादव अगर समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको बड़ा मानने से क्या गुरेज करेगी कांग्रेस? या पश्चिम बंगाल में भाई ममता बनर्जी बड़ी है, वो बात आप कबूल करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी केसी त्यागी जी ने बात की, नाम केसी त्यागी जी ना मैं यहाँ पे बैठ के निर्णय ले सकते हैं, पर जिम्मेदारी सबकी है। कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को भी देखना और कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी, दोनों काम करना है। वही जिम्मेदारी थी, इसीलिए हम लोग बिहार में आज सरकार में साथ में है। वही जिम्मेदारी है तब भी, जब भी विपक्ष के भी किसी नेता के ऊपर हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी साथ में है। और वही जिम्मेदारी के नाते आज 18-19 पार्टी सब साथ में खड़ी है। सिर्फ मुद्दा राहुल जी का नहीं है, मुद्दा है जेपीसी का, मुद्दा है जिस प्रकार से मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है क्या? देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी साथ आ गए हैं। अब वो तो सीबीआई के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में भी कहते हैं, हर जगह जाकर वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर वार होगा, ये रेड चलती रहेंगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं तो परिवारवादी लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए साथ आ रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाया जा रहा है, खुद की जान बचाई जा रही है। देखिए, भाजपा के लिए भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है उसमें भाजपा आता ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, वो इम्यून है। मतलब भ्रष्टाचार भाजपा में हो ही नहीं सकता। आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, मुझे लगता है कि आज एक ऐसा पद है, संवैधानिक पद है, जब बोलते हैं तो उनको देखना चाहिए कि आज उनकी पार्टी में ऐसे कितने लीडर्स हैं जिनके ऊपर केस होने के बावजूद भी आज कोई एक्शन नहीं है। आज कम से कम 10 लीडर के नाम मैंने आपके डिबेट में भी 10 बार दिए हैं। तो ये वन साइडेड जो मामला है कि हम भ्रष्टाचार को हटा देंगे, परिवारवाद को, तो ये पहले उनको अपने ऊपर लागू करना आप ही के लोग आज एक दिन के अनशन पर सचिन पायलट बैठ गए ना, कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर आलती पालती मारकर बैठ गए हैं। अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, 4.5 साल हो गए। ये आपके नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस पार्टी का बयान भी आया कि ऐसा नहीं कि जांच नहीं हो रही, और सचिन पायलट जी को अगर कोई इश्यू था तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। हमारे इंचार्ज रंधावा जी ने भी कहा कि मेरे से ये बात नहीं हुई है। तो वो देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के लोग अपनी बात रख तो सकते हैं। ये भाजपा है तो उनके खुद के लोगों की बात, तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। उनको विपक्ष की आवाज से भी तो उनको आप ही के लोग बीजेपी में चले जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दाएं में पाए जाते थे राहुल गांधी के, हमेशा वो चले गए बीजेपी में। बाएं में बैठने वाले जितिन प्रसाद वो चले गए बीजेपी में। पीछे उनके हमेशा मुस्कुराते हुए दिखने वाले आरपीएन वो चले गए बीजेपी में। संदीप जी, आज वहां पे जाके आरपीएन जी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पर आप देखिए बीजेपी यूज एंड थ्रो है। उनका एक ऐसा मामला है कि जब तक किसी को यूज करना यूजफुल है तब तक उनको यूज करेंगे, बाद में थ्रो कर देंगे। भाजपा की नीति रही है, उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो विपक्षी खेमे के लिए भी ये लागू होता है क्या, यूज एंड थ्रो? ये दिक्कत है क्या, इसीलिए एकजुटता नहीं हो पा रही? जी, क्या कह रहे हैं संदीप जी आप? यही यूज एंड थ्रो वाला फ्रेज क्या विपक्ष पर भी लागू हो रहा है? हर कोई ये डर रहा है कि अब मुझे यूज एंड थ्रो ना कर दें, इसलिए साथ आने में हिचकिचाहट है। बिल्कुल नहीं, सब लोग साथ आ रहे हैं ना। आप देख रहे हैं 18-19 पार्टी पहली बार का अपने सारे जो भेदभाव है वो छोड़ के साथ में खड़ी है। आप देख रहे हैं
आज भी शरद पवार जी की जो स्टेटमेंट को कल से मिस इंटरप्रेट किया जाता है, शरद पवार जी ने कहा कि मैं जेपीसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं विपक्षी एकता के लिए मैं जेपी के साथ साथ खड़ा हूं। तो मुद्दा यहां पे समझिए कि विपक्ष भी सारी पार्टियां समझ रही है कि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है। आज देश के जो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी ये सारी पार्टी की है, और उसमें कहीं को कोई गिव एंड टेक है या लेट गो की है, सबको मिलकर वो करना पड़ेगा, सारी पार्टी उसके लिए तैयार है। तो सब संदीप जी, तैयार